के साथ मौजूद हैं वाजिद भाई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ना जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम हैं। अगर मैं गिनती करने पे आऊँ तो अभी तो मुझे 37 पता चले हैं और ना जाने कितने होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि अपने आप में एक बहुत ही दुनिया के दुर्लभ आर्टिस्ट हैं, यानी बड़े मुश्किल मिलते हैं। इनके पास जो कला है ना, ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों से उसको आकृति देते हैं, उसमें जान फूंक देते हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती के साथ आज हमारी मुलाकात, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे चैनल का सौभाग्य है। तो वाजिद भाई, खैर मकदम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मतलब आपके जो लफ्ज़ हैं और जो बोलने का आपका तरीका है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है। नहीं। दूसरी बड़ी बात ये कि आप मेरे उस्ताद हैं आवाज़ के लिए, तो ये मुझे बड़ा फ़ख्र है माशाल्लाह। और मैं ये बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन ये आवाज़ जो है माशाल्लाह बहुत बेहतर होगी और आपको भी फ़ख्र होगा इंशाल्लाह। जी। आप जैसे जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मुझे काफ़ी लोग, लाखों लोग फॉलो करते हैं जी। और जहाँ तक बात, मैं सीधा एक अलग मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा मुद्दा आपसे ये है कि हमारे देश में अभी भी जहाँ एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, कला को थोड़ा पीछे छोड़ दिया जाता है। जी। एज ए कलाकार कभी आपने फेस किया इसको बचपन में? यकीनन मेरा एजुकेशन 5th क्लास तक ही सर, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा। कि उसकी वजह ये थी कि हम कागजी जो है ना जेंटलमैन बनना चाहते हैं। एजुकेटेड और लिटरेट में बहुत फ़र्क है सर। तो किस तरह का स्ट्रगल रहा, मतलब कैसे, मतलब एक सामाजिक दबाव, एक पारिवारिक दबाव, इससे बाहर निकलना और अपनी कला को लेकर आना, ये कैसे हुआ? सर मैं जिस जगह से हूँ वो छोटा गांव है ना। वहाँ के जो लोग हैं उनकी एक अलग ख्यालात है, उनका दीन अलग है, उनकी रातें अलग है, उनकी बातें अलग है, उनका खाना अलग है, उनका रहना अलग है, उनका सोना अलग है। और मैं वहाँ पे एक अजीब बात करने वाला था। तो वहाँ बचपन में तो मुझे पागल बोलते थे है ना, बोले कि यार ये एक लड़का था है ना, मेरी फैमिली का नाम लेते हैं और सबसे बड़ा भी यही और पागल भी यही है ना। तो हमारे गाँव में ये भी कहा जाता है कि जिसके भी घर में बड़ा लड़का होता है वो पागल ही होता है। तो वो जो है भाई, मेरी माँ जो है वो जानती थी कि मैं इस झुंड का परिंदा नहीं हूँ, मैं कहीं और का हूँ। उन्होंने बोला उड़ जाओ वो तो भाग गया घर छोड़ के। 5वीं 5th तक का एजुकेशन है। तो मैं पुराने कपड़े बेचना है, टेम्पो पे चलना है, वेटर, ये सारे काम हमने किए। सारे काम करने के बाद हमें समझ में आया कि कुछ तलाश ज़िंदगी कुछ और है। तो मुझे एक बहुत अच्छे उस्ताद मिले, प्रोफेसर अनिल गुप्ता। उन्होंने कहा मुझसे कि मुझे जो है आर्ट में आ जाना चाहिए। अच्छा, मैं ज़िंदगी की हर इंटरव्यू में उनका नाम लेता हूँ क्योंकि मैं जिस राह पे हूँ, वजह राहगीर तो वो थे, राह दिखाने वाले। तो फिर मैं पेंटिंग बनाने लगा। पहली पेंटिंग बनी 7 साल में सर। और 7 साल में। और सर मैं एक टिन शेड में रहता था और घर, लाइट, खाना, ये सब का पता नहीं। अच्छा। है ना, सच बात बताऊँ तो फिक्र भी नहीं। अच्छा। हाँ, फिक्र भी नहीं। तो ये फिक्र हो गई, सोचा जाए कि कल क्या होगा। अच्छा। है ना, अपने काम में इतना जुनूनी हो गए? नहीं, मुझे मालूम था कल बेहतर ही होगा। अच्छा। तो मेरे कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह, कल तो बेहतर ही होगा। ये जो है ये आज है। बहुत इन्जॉय किया और मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो ऊपर वाला अल्लाह ताला जो है वो किसको क्या दे सकता है। मतलब ऐसे नाचिस को भी, मतलब मैं तो अपने आप को काबिल नहीं समझता हूँ सर। जो मुझे मिला, मुझे बहुत कुछ मिला माशाल्लाह। हाँ, आपने देखा? हाँ, मैं ये बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में 25-50 साल में ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं देखा जिसे यहाँ से यहाँ तक का सफ़र उसका खूबसूरत है। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहीं से सुना है कि आप पर एक फ़िल्म भी बन रही है। जी। और आमिर खान आप पे फिल्म बना रहे हैं, ये सच है क्या? सर ये थोड़ा सा अभी बहुत सेफ और अंडर बात है ना। वो इस वजह से ये है कि अगर मैं ये बात कहूँगा तो इसमें बहुत लोगों को एतराज़ होगा, एतराज़ हो सकता है। जी चलिए, कोई बात नहीं, इस बात को कॉन्फिडेंशियल हम रहने देते हैं। तो मुझे अपने कुछ उन आर्ट्स के नाम बताएं जिसकी वजह से आपको एक अलग किस्म के आर्टिस्ट की पहचान मिली है। क्या बात है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत खूब। सर सब कैनवास पे पेंटिंग करते थे। मैंने 2002 के अंदर किलो से पोर्ट्रेट बनाया। उस टाइम ये बहुत नया और बहुत अजीब था, जिसकी वजह से मुझे शोहरत और दौलत दोनों मिली। सही वक्त आया तो मैंने वो काम बंद कर दिया। मैंने कार के इंजन हॉर्स पावर का होता है, इसलिए मैंने उससे घोड़ा बनाया।
अच्छा उससे अलग मकबूलियत मिल गई। मैंने बंदूक की गोली से गांधी जी बनाए, अच्छा क्योंकि अहिंसा के लिए और हिंसा के लिए ये दोनों अलग कॉम्बिनेशन था। वो मेडिकल इक्विपमेंट जिससे भ्रूण हत्या होती, उससे मैंने एक छोटी सी गुड़िया का पोर्ट्रेट बनाया, अरे सेव गर्ल सेव चाइल्ड का वो दिया, क्योंकि वो सारी हत्याएं होने के पीछे एक पढ़े लिखे और डॉक्टर जिम्मेदार होते हैं। और फिर मैंने काइनेटिक पे काम किया, मैंने स्कल्पचर पे काम किया, मैंने लोहे के अलग अलग पार्ट्स को जमा किए, उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की शेडो आर्ट बनाई, क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को यूनाइटेड किया। तो ये जो फ़लसफ़ा था, ये फ़लसफ़ा अंदर से आ रहा था। मतलब मैं ये बोलूँ कि नहीं, मैंने सोच समझ के नहीं, एक आर्ट और एक आर्ट के साथ समाज को एक तगड़ा सा मैसेज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा सफ़र खूबसूरत रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाला जो है आपके लिए आसान कर देता है जब उसे देना होता है, तो उसने आसान कर दिया और मैंने वो काम कर दिया। आप दिल्ली आए हुए हैं, रेख्ता में आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपके किस चीज़ को एग्जिबिट किया जा रहा है? रेख्ता के लिए मैं हर साल इंस्टॉलेशन बनाता हूँ। इस साल भी हमने इंस्टॉलेशन बनाया। रेख्ता में पास की बड़ी वो डिमांड रहती है। इस बार हमारे पास कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो हमें भी अंदर नहीं आने दिया, इसलिए भी हम बाहर हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं। आई जी। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि हर शख्स के अंदर एक कलाकार है, जी जी ये तो आप मानते होंगे। जी 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 किसी न किसी वजह से वो दब के रह जाता है। जी 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 आपने हिम्मत दिखाई, जी 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 मिसाल भी कायम की, तो उन सभी शख्स को जिनके अंदर कलाकार छिपा हुआ है, जो अभी तक नहीं आ पा रहा है किसी न किसी वजह से, उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं ये सलाह देना चाहूँगा, बहुत बहनें हैं, बहुत भाई हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। मैं उन्हें पर्सनली मैसेज देना चाहूँगा। मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता हूँ, मुझे पता है। हाँ, आपको पता है, मैं नहीं चलाता हूँ। मैं 800 रुपये वाला फ़ोन चलाता हूँ। ये अभी कुछ टाइम से मुझे मल्टीमीडिया मोबाइल दिया गया। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो इस सब के लिए मुझे लगता है कि अगर आपको बेहतर बनना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आपकी ज़िंदगी के दिन और आपके वक्त जा रहे हैं। अब जिस वक्त यहाँ चले गए ना, फिर आप वहाँ चले जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। क्या खूब कही कि भाई खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इसी बात के साथ आज की चर्चा को हम ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत वाजिद भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।